नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपना प्रदेश देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की दिन भर की अहम खबरें इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 450 रुपए करोड़ की लागत से 65.6 एकड़ में बने एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम योगी ने जनसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। साथ ही सीएम योगी ने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश हित में तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं। 2017 से पहले यूपी में किसानों के हाल बेहाल थे। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चीन, यूरोप, अमेरिका समेत दुनिया के कई देश कोरोना से बेहाल हो गए, लेकिन भारत के लोगों की आस्था के आगे कोरोना परास्त हो गया। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि हमारे कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछली सरकार राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले लोगों के मुकदमों को वापस लेती थी। बीजेपी की सरकार ने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों की स्थिति या सामान्य किसानों की स्थिति किस रूप में थी? किसान आत्महत्या कर रहा था। प्रदेश में एक और किसान अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करता था, लेकिन उसकी क्रय की कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता भूख से मरती थी। किसान उपज का सही दाम न मिलने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। प्रदेश में गुंडागर्दी थी, दंगे होते थे, अराजकता व्याप्त थी। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने कैसे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रदेश की पूरी तस्वीर और प्रदेश की पूरी तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज ये सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सरकार आने के बाद पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं, हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। आपके पर्व और त्योहार के सामने तो अब कोरोना भी मार खा गया। आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया कोरोना से तप रही है। अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, रूस के अंदर, चीन के अंदर आप देखें कितनी खराब स्थिति है कोरोना के कारण। लेकिन आपकी आस्था के सामने कोरोना पूरी तरह परास्त हो गया और आप हर्षोल्लास के साथ अपने पर्व और त्योहार, क्या विजयादशमी, क्या दुर्गा पूजा, क्या दीपावली, क्या छठ का आयोजन, क्या भी अयोध्या के जो झूला पर्व हुआ था, इन सभी कार्यक्रमों को आपने देखा होगा। कितने उमंग के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन झूमते हुए आ रहे हैं, पर्व और त्योहार मना रहे हैं। हमारी सरकार आई, हमने प्रदेश में दंगा मुक्त प्रदेश किया। 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी माल में घुस घुस करके आतंकवादियों को मारा गया। आज आतंकी वारदात भारत के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछली सरकारों में इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लिया जाता। याद करिए, जिन आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ पिछली सरकारों ने वापस लेने का कार्य करने की सवालत रची थी। वो तो धन्यवाद है इलाहाबाद उच्च न्यायालय को, जिन्होंने प्रदेश सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया था। और भाइयों बहनों, जो ये दंगाई है, जिन्ना के अनुयायी हैं, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर तंज कसा है। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हरे, पीले, नीले चाहे जितने डिब्बे जोड़ लो, अगर इंजन ही बेकार है तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला। भाजपा की डबल इंजन की सरकार भारी बहुमत के साथ मजबूती से लौट रही है। ये ट्वीट किया है स्वतंत्र देव सिंह ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि हरे, पीले, नीले चाहे जितने डिब्बे जोड़ लो, कुछ नहीं होने वाला। अगर इंजन ही बेकार है तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे पर भी रहे और वाराणसी में सीएम योगी ने देर शाम काल भैरव के दर्शन किए और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम ने यहां विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निरीक्षण किया। वहीं काल भैरव दर्शन के दरमियान सीएम योगी 2 छोटे बच्चों से बात करते हुए भी नजर आए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने आज महोबा के छत्रसाल स्टेडियम में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। इस प्रतिज्ञा रैली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी, पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी और यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बुंदेलखंड की वीर भूमि महोबा में प्रियंका गांधी ने ऐतिहासिक रैली को संबोधित करते हुए वादा किया कि जो प्रतिज्ञा वो करके जा रही हैं उसे पूरा करेंगी। इस दौरान उन्होंने बुंदेली कहावत में बीजेपी पर निशाना साधा। एक बुंदेली कहावत है, लबरा बड़ा कि दोदा बड़ा। तो आप जानते हैं कि कौन बड़ा। योगी जी, मोदी जी, भाजपा के सब नेता यहां आकर मंच पर खड़े होकर आपके सामने झूठा प्रचार करते हैं, बड़े बड़े वचन देके जाते हैं। आपने अब खुद परख लिया है कि उन वचनों को किस तरह से वो निभाते हैं। आपने भाजपा के नेताओं की नीयत 5 सालों से देख ली है। हरदोई की संडीला विधानसभा के अतरौली के पास झाबर मैदान में आज पूर्व सीएम अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर संयुक्त रूप से एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने महाराज साहिल्य सिंह अर्कवंशी के 15वें मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर दोनों की भारी भीड़ देखने को मिली, लोगों की काफी भारी भीड़ देखने को मिली। समाजवादी पार्टी ने आज सपा और सुहलदेव की इस संयुक्त रैली में ओपी राजभर मोदी और योगी सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि बीजेपी झूठ की पार्टी बनकर रह गई है। और कहो के चाहिए बॉर्डर सीमा जमन रोक लगल बा, बॉर्डर सीमा वो भी बॉर्डर सीमा खत्म करके बगल के जिले में पोस्टिंग होनी चाहिए ताकि ये भी अपने परिवार के साथ रह सके। बोला सही रही कि ना सही रही? सही रही ना। इसी तरह पीआरडी के जवान हैं, उन जवानों को भी कहूंगा लगो सब लोग इस चुनाव में, सभी लोग लगो। और ओम प्रकाश राजभर हमारे तमाम सरकारी कर्मचारी हैं, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बाबा के यहां जाते हैं तो लात खाते हैं, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जाते हैं तो बाबा के यहां लात खाते हैं। 22 में सरकार बनाओ और माननीय अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि तेरी पुरानी पेंशन बहाल करूंगा, ये माननीय अखिलेश यादव जी कह चुके हैं। और बाबा क्या कर रहे हैं? आपको ले जा रहे हैं कि मंदिर में घंटा बजाओ, घंटा बजाओ। अरे बाबा जी अब घबराओ नहीं, 100 दिन बाकी बा, 100 दिन के बाद तो वहां घंटा बजब ही के होई। ये सोचा तो बा कि ओम प्रकाश राजभर पगला गल हुआ सब भजपैया। आप लोग बतावा, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ोगे कि अपने अधिकार की लड़ाई लड़ोगे? तुम लोग ये बोलते हैं बीजेपी के नेता हिंदू खतरे में है, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू और मुख्यमंत्री हिंदू, तो कैसे खतरा बा भैया? बोला कैसे खतरा बा? खतरा हिंदू खतरे में ना बा, योगी मोदी का कुर्सी खतरे में बा। ये समझ ला, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं, हमको अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए लड़ाई लड़ना है। अगर ये आते हैं भाजपाई, अगर ये कहते हैं कि नहीं हिंदू एक हो जाओ, तो खतरा तो मुसलमान, सिख, ईसाई के होए के चाहिए, जेकर कोई ना बा। दुनिया में अगर झूठा कोई नेता हो, वो नेता का नाम हो नरेंद्र मोदी जी। आप देखा कैसे झूठ बोलना, ई बोलन सौगंध मुझे इस मिट्टी की,
देश नहीं बिकने दूंगा। ले, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, भाषण दिया। हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जहाजियो बेच देलस। अब ले, अब ही चिल्ला तुमन, अब ही एक एयरपोर्ट का उद्घाटन कैला, खूब चिल्ला तुमन। अरे मोदी जी, ये गरीब ना समझी तो हर चाल, लेकिन ओम प्रकाश राजभर, माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोग समझ गए है। जब आपने बना बनाया एयरपोर्ट, आपने अडानी को बेच दिया, अडानी को इतना कमवाया कि एशिया में 1 नंबर का अमीर बना दिया, तो उसको भी बनाकर तुम अडानी को बेचने की तैयारी करते हो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल में समाजवादी विजय रथ यात्रा की धमाकेदार परिणति के बाद अब बुंदेलखंड को अपना अगला पड़ाव बनाने जा रहे हैं। बुंदेलखंड में शक्ति प्रदर्शन के जरिए अखिलेश ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि पूर्वांचल की तरह बुंदेलखंड में भी भाजपा से सीधे मुकाबले में सपा ही है। सपा की नजर दलित और पिछड़ी जातियों की बाहुलता वाले इस क्षेत्र में अपने जनाधार को फिर से हासिल करना है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश अगले महीने 1 दिसंबर से बुंदेलखंड के अति पिछड़े इलाके बांदा से समाजवादी विजय रथ यात्रा का आगाज करेंगे। अखिलेश के संभावित कार्यक्रम के मुताबिक वो 1 दिसंबर को हेलीकॉप्टर से बांदा पहुंचेंगे, जहां विजय रथ यात्रा में शामिल होकर जनसंपर्क करते हुए विजय रथ से ही महोबा के लिए रवाना होंगे। सपा के बांदा के जिलाध्यक्ष विजय करण यादव ने बताया कि बांदा में जनसंपर्क के दौरान यहां स्थित स्थानीय राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में अखिलेश की ओर से एक जनसभा को भी संबोधित करने की संभावना है। सीएम के गढ़ गोरखपुर में वीआईपी पार्टी की सेंधमारी आरक्षण चेतना रैली और कर निषादों में जोश भरा गया। बिहार के बाद अब यूपी में चुनावी समीकरण की तैयारी करने के साथ साथ गोरखपुर पहुंचे वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी ने निषादों से कहा कि मैं आपका बेटा हूं, आपके पास बिहार के बाद अब यूपी में आपके लिए आया हूं। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। ये बहुत हो गया, जो पावर में ये है उस पावर में हम भी पहुंच सकते हैं। 2%, 3% वाले लोग राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता, देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, और हमारे पास 15% वोट रहने के बाद भी हम इनके पीछे क्यों घूमे? हमने 2017 में सोचा और 2018 में हमने 2018 में पार्टी बनाया और बिहार में 4 नवंबर 2018 को हमने पार्टी बनाया और हमने 2019 में यूपी के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस पार्टी के साथ, राहुल जी के साथ गठबंधन किया। हमने सीधा कह दिया बीजेपी वाले को कि हमारा आरक्षण कीजिए, तब हम आपके साथ हैं, वरना आपके साथ नहीं है, हमारा आरक्षण कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर दुराचार पीड़िता और उसके साथी की ओर से आत्महत्या किए जाने के मामले में आरोपी और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की ओर से दूसरी जमानत अर्जी पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा के समक्ष पेश की गई, जहां पर अदालत ने बचाव पक्ष और अभियोजन को सुनने के बाद में 30 नवंबर के लिए अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। जमानत अर्जी पर अधिवक्ता नूतन ठाकुर का तर्क था कि यदि गवाहों के बयान और घटनास्थल को देखा जाए तो अमिताभ ठाकुर के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का। मुझे एफआईआर कॉपी तो मैसेज नहीं जाऊंगा, ये इलीगल देखिए। तो आजमगढ़ में विकास प्राधिकरण की लगातार कार्रवाई जारी है। हालांकि अभी भी कई स्थानों पर धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी हैं। शनिवार को एडीए सचिव बैजनाथ के नेतृत्व में टीम ने नरौली, जमालपुर और सम्मोपुर में अलग अलग जगहों पर पहुंचकर मानचित्र बिना पास कराए या फिर मानचित्र पास कराकर उसके इधर कार्य कराना पाया गया। इस पर 3 निर्माणाधीन भवनों को सीलबंद किया गया। इसमें सम्मोपुर स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में बिना मानचित्र पास कराए भूतल को प्रथम तल का निर्माण बताया गया। एडीए सचिव ने चेतावनी दी है कि सीलबंदी की कार्रवाई को तोड़ने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
कुमाऊं के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दानपुर महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए बागेश्वर के पहुंचे। बागेश्वर के अंतर्गत कपकोट तहसील के हिमालयी गांव कर्मी पहुंचे। कर्मी गांव में आयोजित 3 दिवसीय दानपुर महोत्सव में मल्ला, तल्ला और विचला दानपुर की 33 से अधिक ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री धामी के सामने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराकर दानपुर का पारंपरिक पोशाक में शुमार सुप्रसिद्ध अंग वस्त्र जाखट पहनाकर स्वागत किया। वहीं दानपुर महोत्सव में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दानपुर हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ की संस्कृति काफी अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत ईमानदार, सरल और सीधे हैं। दानपुर हमारा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ दानपुर की अपनी संस्कृति है। यहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत सरल हैं, सीधे हैं और लगातार अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सभी पर काम करेंगे और हम जो भी घोषणाएं कर रहे हैं उनको जल्दी धरातल पर उतारेंगे और जो भी मैंने यहाँ घोषणाएं करी हैं उसमें से अधिकांश घोषणाएं मैं पहले से ही वहीं से उनका आकलन करके यहाँ पर आया हूँ। और हमारे प्रदेश के लोग बहुत राष्ट्रवादी लोग हैं, बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। उन्होंने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, हमेशा राष्ट्रवाद